नमस्कार। जैसा मैंने कहा था कि 8 जून को मैं विगत दिनों में हुई चर्चा को एक समराइज करूंगा, उसी क्रम में आज का एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने चर्चा की थी यह शरीर जो मानव का है प्रकृति पर संबंध, प्रकृति प्रदत्त सबसे बड़ा संसाधन है जिसका सदुपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सोच, हमारे विचारण करने की पद्धति क्या है। हमारे मन में प्रतिदिन 6500 विचार आते हैं। सभी अनुकूल हो ऐसा नहीं है, प्रतिकूल भी हैं। उनके बीच में एक सिंथेसिस होती है, एक नया विचार आता रहता है और हमारे सोच की धारा बदलती है। हमारा व्यवहार भी, आचरण भी ऐसे ही होता है। जैसे जैसे हमारे तन और मन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो कम होता रहता है, वैसे वैसे हमारे अंदर सोच की एक नई दिशा जारी होती है। भगवान बुद्ध की घटना मैंने बताई थी कि उनके शरीर पर किसी अज्ञानी ने थूक दिया। बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने, कुछ और बाकी है, और बाकी है। और ऐसा करके फिर उन्होंने उसे आमंत्रित किया, बैठो। यह व्यवहार बुद्धत्व है। तन और मन के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर कलह नहीं है, अंतर्द्वंद नहीं है। साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, सृष्टा भाव है। यह तो बुद्धत्व की घटना है। आए थोड़ी हम चर्चा करें आधुनिक युग की। जेवरेनी डिस्कार्टिज के उस कथन की तरफ ध्यान देते हैं जिसमें कहा कि कोटिगो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इफ आई डोंट थिंक आई एम नॉट। यानी हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोचते हैं। सोचने की हमारी क्षमता है, प्रकृति प्रदत्त क्षमता है। हम सभी सोचते हैं, विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। हम सोचते हैं इसलिए मानव हैं। हम सोचते हैं, हमारा विवेक है, हम अन्य पशुओं से, प्राणियों से अलग हैं। हमें व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सोच की दिशा क्या है। आगे जब निश्चय कहता है देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस, घटनाएं घटती हैं, तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, और उस घटनाओं को देखने के तरीके पर निर्भर करता है, इंटरप्रिटेशन निर्भर करता है कि हमारा आचरण और हमारा व्यवहार कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा आचरण, हमारा इंटरप्रिटेशंस। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। इस घटना को बताने के लिए, इस विचार करने के लिए एक पुरानी घटना की चर्चा करता हूँ। भगवान राम माता सीता के साथ वन में हैं। माता सीता कहती हैं कि सोने का यह मृग मुझे ला दीजिए। भगवान राम तीर धनुष लेके दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। उसके बाद की घटना का क्रम आपको मालूम है, आप सभी बुद्धिजीन हैं। मेरा कहना केवल इस बात पर है कि भगवान राम का इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, देखने के तरीके, चीज, क्या यह संभव है कि सोने का मृग हो? मृग कभी सोने का हो सकता है? प्राकृतिक रूप से संभव तो नहीं है, लेकिन भगवान ने उसका इंटरप्रिटेशन उस रूप में नहीं किया जिस रूप में होना चाहिए था। परिणाम सबको मालूम है, दुष्परिणाम भी सबको मालूम है। मैं इस कथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मेरा कहना केवल यही है कि हम जो चीज़ों को देखते हैं उसको कैसे इंटरप्रीट करते हैं, इस बात पर ही निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे परिणाम कैसे होंगे। हमारे जीवन में प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं, हमें इंटरप्रीट करना है, हमें सोचना है, समझना है कि हम अपने घटनाओं को किस प्रकार देखते हैं। देखने के तरीके हमारी सोच को निर्धारित करते हैं, हम व्यवहार को निर्धारित करते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। निश्चय ने कहा देयर आर नो फैक्ट्स, देयर आर इंटरप्रिटेशन। Really, there are mistakes of facts, there are mistakes of interpretation. Being human, to all is human. भूल करना मानवीय गुण है या अवगुण है, विकृति है, इसलिए इस बात को हम नकार नहीं सकते। मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स है, बट इंटरप्रिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टेकिंग डिसीजन। वी हैव टू टेक डिसीजन एज पर गुड इंटरप्रिटेशन। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही, बस आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।